श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है गुप्त नवरात्रि के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब बचे हैं 2 दिन और कल पड़ रही है शनिवार की अष्टमी तिथि, वो भी गुप्त नवरात्रों के अंदर। आपकी जितनी भी कामनाएं होती है ना, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर किसी भी स्त्री या नारी की जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि उसके दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, घर वाले ताने मारते हैं, वो जीवन से हार चुकी है, उसके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो मां मालिनी वाला उपाय इस शनिवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, विवाह में परेशानी आ रही है, आपको अपने मन पसंद का वर या वधू चाहिए, तो उसके लिए आपका उपाय होगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, जीवन से हताश हो चुके हो, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, तो उसके लिए उपाय होगा। और जो चौथा उपाय है ना, माता अशोक सुंदरी वाला उपाय, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पहला उपाय आपको मां मालिनी के नाम से करना होगा, दूसरा गुलाब की 11 पत्तियों से, तीसरा आपको करना होगा 14 चने की दाल से और चौथा माता अशोक सुंदरी का उपाय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन्हीं के लिए है। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी नारी की विषम परिस्थिति पड़ रही हो, जीवन के कष्टों से हार चुकी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, घर वाले ताने मार मार करके परेशान कर देते हैं, वो जीवन से हार चुकी है, उसके दुख के आंसू खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे हैं, तो एक बार इस शनिवार की अष्टमी के दिन, जो कि गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ रही है ना, जरूर कीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? मात्र एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, नहीं मिलता है बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। एक बेलपत्र लेना है, इसी के साथ में एक लेना होगा चावल का दाना, जो कि अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना, है ना। इस तरीके का एक चावल का दाना ले लेना और आपको लेना होगा कोई सा भी लाल फूल। अब जो भी लाल फूल आपको मिल जाए ना, वो आप ले लेना, लेकिन आपको पूरा लाल फूल नहीं चाहिए, केवल लाल फूल की एक पंखुड़ी चाहिए, है ना। एक पंखुड़ी, एक पत्ता आपको ले लेना है लाल फूल का। ये 3 चीजें, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, जो भी स्त्री परेशान है उन्हीं के लिए आपको ये उपाय करना है, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहां पर बैठ जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल में से आधा जल केवल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और बाकी का आधा जल आपको यहीं पर रख देना है ना। कहीं और अगर आपको समर्पित नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। आधा जल जो है वो यहां पर रख देना। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र, एक अक्षत और एक गुलाब की पंखुड़ी या लाल फूल की पंखुड़ी है ना, उसे आपको तीनों को अपने दाहिने हाथ में रखना है। तीनों चीजों को अपने दाहिने हाथ में रख लेना। रखने के पश्चात आपको अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, है ना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके कि मेरे जीवन के दुख कष्ट खत्म करो है मेरे देवादिदेव महादेव, मैं थक चुकी हूं, हार चुकी हूं, जैसी विनती करनी है वैसी विनती करना। और इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस जगह पर आपको समर्पित करना है। जब भी आप समर्पित करें, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो बेलपत्र हो वो बेलपत्र की डंडी रहे जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आधा लोटा जल बचा है ना, उस आधा लोटा जल को आपको इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। और जब आप यहां पर इन बेलपत्र को और इन तीनों चीजों को समर्पित करेंगे और लोटा जल समर्पित करेंगे ना, इस जगह पर आपको 3 नामों का स्मरण करना है। ध्यान रखना, वो 3 नाम कौन कौन से हैं। पहला, मां मालिनी, किनके नाम से? मां मालिनी।
दूसरा नाम जो होगा मां गौरा, है ना, और अष्टमी तिथि है माता गौरी के नाम से ही होती है। और तीसरा जो नाम है वो है आदि शक्ति। इन तीनों का स्मरण करके आपको यहां पर इन सामग्री को रखना है और आधा लोटा जो बाकी का जल है वो यहां पर समर्पित करना है। बाबा से झोली पसार करके निवेदन करके वापस आ जाइएगा। इस वाले उपाय को करने के केवल 2 दिन है। या तो किसी भी नवरात्रे, चाहे गुप्त हो, चाहे चैत्र के हो, चाहे शारदीय हो, उन गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन आपके जितने भी दुख दर्द होते हैं ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि अगर किसी की शादी में देरी हो रही है ना, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, या फिर आपको अपने मनचाहे वर या मनचाही वधू की कामना करनी है, तो इन गुप्त नवरात्रों की इस अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या चाहिए होगा, इस तरीके से गुलाब का फूल, लेकिन आपको पूरा गुलाब का फूल नहीं लेना है, आपको गुलाब के फूल की 11 पंखुड़ियां चाहिए, है ना। कितनी? गुलाब के फूल की 11 पंखुड़ी आपको चाहिए। अगर गुलाब का फूल नहीं मिलता है, आप कोई सा भी लाल फूल ले लेना, उसकी 11 पंखुड़ियां आपको ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चुटकी लाल चंदन, है ना। मैंने यहां पर चित्र नहीं लिया है, लेकिन 1 चुटकी लाल चंदन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके समर्पित कर देना। अब जो वो 11 पंखुड़ियां हैं, उन 11 पंखुड़ियों को अपने दाहिने हाथ में लेना। थोड़ा सा आपको लाल चंदन उन पंखुड़ियों पर लगाना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, मनचाहे वर या वधू की कामना करके, उन सभी सामग्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बाबा कोई ना कोई योग ऐसा बनाएगा कि अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो आगे से चलकर रिश्ता आएगा, और अगर आपने अपने मनचाहे वर या वधू की कामना करी है तो कैसे भी करके वो रिश्ता बन जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, जीवन से हताश हो चुके हो, शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, जिस कार्य में हाथ डालते हो वो कार्य आपका निकल जाता है ना, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, तो इस वाले उपाय को या तो किसी भी नवरात्र की अष्टमी तिथि या फिर सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। देखिए, आपको लेनी होगी इस तरीके से 14 चने की दाल, 14 चने की दाल आपको लेनी है। लेकिन चने की दाल को लेने का क्रम, ये जो आप समझते हो आधा है, ये आधा नहीं है, इसको पूरा गिना जाता है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से कितनी 14 चने की दाल लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। और आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति से आपको क्या करवाना है, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन 14 चने की दाल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपके सिर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 14 बार उसारना है। कितनी बार? 14 बार आपको उसारना है। और उसार करके उन सभी की सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन उससे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को पहले समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और फिर उसके बाद में 14 बार उसार करके आपको उन सभी 14 चने की दाल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके चले आ जाना है। उसी वक्त से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाओगे। शनि महाराज जी के कारण अगर कोई बड़ा भारी रोग हो गया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय, जो कि आपको माता अशोक सुंदरी वाला उपाय करना होगा। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, इस दिन आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, निश्चय ही पूरी होगी। या तो किसी भी सोमवार की अष्टमी या फिर किसी भी नवरात्रे या गुप्त नवरात्रि की अष्टमी, और इस बार पड़ रही है शनिवार की अष्टमी, वो भी गुप्त नवरात्रि की माघ मास की, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, थोड़ा सा चाहिए होगा आपको पीला चंदन, थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको लाल चंदन 1-1 चुटकी, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, ठीक है। इन चारों चीजों के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का,
ठीक है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर, ध्यान रखना उपाय करने का भी एक नियम है, ऊपर वाली पत्ती पर यहां पर आपको लगाना होगा शहद, चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है। इस वाले हिस्से पर लगाओगे शहद। उसके बाद जो इस जिसे आपने समक्ष में रखी हुई है, तो ये वाला चिकना वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये चिकना हिस्सा, तो चिकने हिस्से के जो इधर वाली जो ये वाली पत्ती है ना, गलती मत करना, इधर वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। इधर वाली पत्ती पर क्या लगाओगे, लाल चंदन, मैं यहां पर बता भी देता हूं। और जो इधर वाली पत्ती है, इस वाली पर आप लगाओगे पीला चंदन, ठीक है। अच्छे से पूरे पर आपको पीला चंदन अच्छे से लगा देना है। और इस एक बेलपत्र को आपको उठाना है, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है, इसे महादेव जी की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने का एक खास नियम कि जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना, अपना दाहिना हाथ इस वाली बेलपत्र के ऊपर रखना, अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके महादेव जी से विनती करके इस बेलपत्र को वापस आपको यहां से उठा लेना है। और उठा लाने के पश्चात किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना है अपनी कामना कह करके। अगर आपके आसपास बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे जाकर के समर्पित कर देना, आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।